हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आपका जो आज एग्ज़ाम जो 15 फरवरी को जो हिंदी का आपका जो एग्ज़ाम था वह बहुत ही बेहतरीन गया होगा और आप लोग अच्छे से बनाए होंगे और 50 में 50 करके आए होंगे। तो चलिए आज हम आपको हिंदी का जो आपका 15 फरवरी को जो 10th का हिंदी जो पढ़ा है उसको हम आंसर को आपको मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। तो आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। तो आपको बताना है किसके गए थे, इंदौर नरेश के कि मेवाड़ नरेश के कि राजकोट नरेश के कि बड़ौदा नरेश के। आंसर हो जाएगा इसका बड़ौदा नरेश के कहने पर वो गए थे। द अनटचेबल किसकी रचना है। तो आपको बताना है दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है वो अनटचेबल किसकी रचना है। तो अनटचेबल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो विष के दांत शीर्षक पाठ कहानी किससे लिया गया है। तो आपको बताना है तो यह जो लिया गया है आपका वह विष के दांत तथा अन्य कहानी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है लेकिन 4 नंबर आपको हम बता देते हैं क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ 4 नंबर में क्वेश्चन है कि अमरकांत का लेखक जो अमरकांत है उनका जन्म कब हुआ था। तो अमरकांत का जो जन्म हुआ था वो 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूट से निकालकर यही चरपाई रखे डैश पर वे मिल नहीं रहे। यह किसने कहा था। तो रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेखक रामविलास शर्मा को उसकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो रामविलास शर्मा को किसके आधार पर दिया गया था। तो निराला की साहित्य साधना के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है। तो यथेष्ट शब्द का अर्थ पर्याप्त होता है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि रंग कर्म की पत्रिका नटरंग किसने लिखा था। तो नटरंग जो लिखा हुआ था वो रश्मि वाजपेयी ने लिखा था। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल तक रहे थे। तो 2 ढाई साल तक रहे थे। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। तो नौकर की कमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गया है रोन नदी कहाँ है। तो आपको बताना है रोन नदी कहाँ है। तो दक्षिण फ्रांस में है। फिर दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो 1990 को, ऑप्शन सी। 12 में दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि झोले में कितनी मछलियाँ थी। तो झोले में 3 मछलियाँ थी जिसमें 2 मर गया था, एक जिंदा था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भैया मछली अब कट जाएगी यह किसने कहा था। तो संतू ने कहा था, ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र किस नाम से किए थे। तो यार जुलाहे के नाम से किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था। शमसुद्दीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां जो बिस्मिल्लाह खां का असली नाम था वही अमरुद्दीन था। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो सभी को पता है शहनाई बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस स्थान पर मरना भी मंगल माना गया है। तो काशी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दिया हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी अपनी संस्कृति की। तो यह कथन शिक्षा और संस्कृति का ये पंक्ति दिया हुआ है। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन थे, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था। तो जाफरीन अस्पताल में इनका जन्म हुआ था। लैटिन कवि वर्जिल पर ये किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है। तो किसने लिखी है। तो लैटिन कवि पर एक बड़ी अच्छी कविता किसने लिखी है। तो गुरु नानक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन दिया, सित्था का अर्थ क्या होता है। तो सित्था का अर्थ मोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस संभार से लिया गया है। तो कन्नड़ से लिया गया है। 25 में अबलूर के पास किस गांव में की रहने वाली थी कौन थी रहने वाली कौन थी। तो मगम्मा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, बारिश होते देख किसे लग रहा था कि जैसे बाढ़ आ जाएगा। तो किसको लग रहा था। तो लक्ष्मी को लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर दिया हुआ है, ढहते विश्वास शीर्षक किसको लेखक का नाम क्या है। तो सातकौड़ी होत। फिर 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपने को क्या प्रकट किया कि। तो उसने कहा था कि इलाज इनका संभव है, मंगू का जो इलाज क्या है वो संभव है। फिर 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मंगू किस समय से पागल थी। तो मंगू को पता ही है कि जन्म से ही पागल थी मंगू। और लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है। तो सुजाता कौन सा लिखे थे। तो ढहते विश्वास।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि मदुरई पांडी लोगों की दूसरी राजधानी यह किसने कहा था। तो यह किसने कहा था। तो तमिल उपन्यासकार ने कहा था। यह किसने कहा था। तमिल उपन्यास ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि पाप्ती बेहोश सी क्यों पड़ी हुई थी। क्योंकि उसको तेज बुखार लगा हुआ था। बुखार की तेजी के कारण। 33 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं लिखा, यह किसने कहा था। तो कैलाश ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ देखिए नानकाना साहब अभी कहाँ है। तो नानकाना साहब अभी पाकिस्तान में स्थित है। सोहिला किसकी रचना है। तो सोहिला जो आपकी जो है वह किसकी रचना है। तो जीवनानंद दास की। सिखों के 5वें गुरु कौन थे। तो गुरु अर्जुन देव थे। दंड कमंडम सिखा तू धोती तीरथ बनू अति भ्रमण करूँ, यह किसकी रचना है। तो राम बिनु बिरथे जगी जन्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा गुरु नानक के किस पद पर राम नाम की कीर्ति पर बल दिया गया है। तो तृतीय पद पर इसका राम नाम का प्रतीक दिया गया है। पिछानी शब्द का अर्थ क्या है। तो बताना आपको पिछानी का अर्थ पहचानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर दिया हुआ है निम्न में कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो पठान राजवंश में उत्पन्न कौन हुए थे। तो रसखान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कवि रसखान को पिष्टी मार्ग में दीक्षा किसने दी थी। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने दिए थे। किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन को कोटि इंदु बारिये। तो यह किसने कहा था। तो रसखान ने कहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कवि घनानंद का जन्म कब हुआ था। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे। तो घनानंद नादिर शाह के सैनिक द्वारा मारे गए थे। भारत सभा नाटक के रचयिता कौन है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। मनुज भारती देखी कोऊ सकत नहीं पहचान, यह किसके है। तो स्वदेशी के है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था। तो आनंद कादम्बिनी का। ग्राम्या किसकी रचना है। तो आपको बताना है कि ग्राम्या आपको ग्राम्या किसकी रचना है। तो सुमित्रानंद पंत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सुमित्रानंद पंत के पिता का नाम क्या है। तो सुमित्रानंद पंत के पिता का नाम क्या था। गंगाधर पंत था। अगला क्वेश्चन देखिए रामधारी सिद्दीकर के पिता का नाम क्या था। तो रामधारी सिद्दीकर के पिता का नाम रवि सिंह था। चिंता किसकी रचना है। तो चिंता रचना सुमित्रानंद पंत की रचना है। दूर से ही कौन ललकारता है। तो दूर से ही कौन ललकारता है। तो वृक्ष। उसका खरगोश का खालिश किसका है। तो अच्छा ज्ञान का। बेचैनी में अच्छा ज्ञान का है। मेरे बिना तुम प्रभु में शीर्षक कविता हम किसको संबोधित करते हैं। तो भक्त को। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वाहन बस वेशरती रेजर किसकी है। तो स्वदेशी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए एक ध्वनि जब दो व्यंजन से युक्त हो जाए तब वो क्या कहलाता है। तो यह जब ध्वनि दो होती है तो क्या कहलाता है। संयुक्त ध्वनि। यह कहलाती है समृद्ध ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भा का उच्चारण स्थान क्या है। तो भा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। उच्चारण में वाक्य व्यंजन के कितने हैं। तो व्यंजन के 3 होते हैं। जगदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। जगत जोड़ आनंद जगदानंद। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द द्रवीभूत। 61 नंबर क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह को आपको पता ही है। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी इसमें लिखी जाती है। तो हिंदी में। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। तो दीपावली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रवेश कैसा शब्द है। प्रवेश स्त्रीलिंग है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। दात्री। निम्न में तत्सम शब्द कौन होगा। तत्सम शब्द आम्र होगा। भाग्यवान का स्त्रीलिंग भाग्यवती होगा। कारक के कितने भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं। देखिए स्टूडेंट जो हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला था उसमें कारक के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद, संधि के कितने भेद, इससे 2 क्वेश्चन लड़ा हुआ था। आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसमें जो शॉर्ट वीडियो डाले थे इसमें इससे 2 क्वेश्चन आपका लड़ा है। कर्ता ने क्या होता है। कर्ता ने वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं। कर्म। 70 पेड़ से पत्ते गिरते हैं किसे। तो सबको पता रटा हुआ क्वेश्चन अपादान कारक। सर्वनाम के कुल कितने भेद। 6 भेद। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए कोई यहाँ पे जो दिया हो कोई क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे सर्वनाम का विशेषण कहते हैं। शेर भर दूध। शेर भर दूध बोले तो कितना दूध। शेर भर दूध कितना नहीं परिणाम का बोध कर रहा है। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आपको बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध वाक्य हमारे देश की जनता शांत है। निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव शब्द आपको बताना है। तद्भव शब्द मोर। बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद। तो बनावट के हिसाब से शब्द के 4 भेद। 79 नंबर में ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं जिसका खंड सार्थक होता है उसको कौन सा शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द। वह शब्दांश आव्य को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर जुड़ता है। उपसर्ग। संग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो सम। सप्ताह का विशेषण क्या होगा। साप्ताहिक। दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय। दर्शनीय अनीय प्रत्यय होगा। सॉरी वहाँ पे गलती बता दी हमने, अनीय प्रत्यय उसको मान लीजिएगा। शरणागत में आपको बता दिए तत्पुरुष समास। ध्यान में मग्न विशेषण। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद। 3 भेद। हमारे जवान को देखकर संयुक्त वाक्य। 88 नंबर क्वेश्चन माँ ने बच्चों को रुलाया। यहाँ कर्ता ने दिया, ने का कोई नहीं दिया तो कर्म को। यहाँ पे को बोला जो दिया हुआ था है। यहाँ देखिए 89 नंबर में निम्नलिखित कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य मैं खाना खा चुका तब वह आया। निर्धरक में कौन सा समास है। तो निर्धरक में उपसर्ग लगा हुआ नी उपसर्ग लगा। जिसमें कोई उपसर्ग लगता है वह अव्ययीभाव समास होता है। इच्छा का अर्थ हो जाएगा कामना। गृहस्थ का विलोम हो जाएगा सन्यासी। जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है। जो नहीं हो सकता उसके लिए एक शब्द असंभव। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई मतलब घबरा गया वो। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा। महेंद्र। नमक का विशेषण नमकीन। काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल निरक्षर।
98 में राम खाता होगा में संदिग्ध संभाव्य वर्तमान काल होगा। गिरोह कैसा है तो समूहवाचक। गवैया में वैया प्रत्यय। तो आशा करते हैं बच्चों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।